नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यानी क्यूब टेस्टिंग के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ। प्लीज़ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइज़र, इंजीनियर दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। चलो वीडियो पे आते हैं। पहले क्यूब जब भी क्यूब कास्टिंग करते हो, क्यूब लेते हो तो अपने 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर जो बॉक्स रहता है, बॉक्स को पहले साफ़ कर दे, उसको ऑयलिंग कर दे। उसके बाद माल अंदर डाले, एकदम सरफेस एकदम वॉइस नहीं रहना चाहिए। कंप्लीट फिलिंग करके, पूरा कंक्रीट फिलिंग करके उसके ऊपर सही से एकदम सरफेस ला के उसके ऊपर डेट भी हो सके तो लिख दे। बाद में भी लिख सकते हो, और पहले अगर हो सके तो वायर बार लेके उसके ऊपर डेट लिख दे, सीरियल नंबर लिख दे और 24 घंटे ऐसे ही रहने दे बॉक्स के अंदर। 24 घंटे के बाद बाहर निकाल दे और इसको वाटर क्यूरिंग के लिए पानी में डाल दे, तो इसकी स्ट्रेंथ आएगी, नहीं तो स्ट्रेंथ नहीं आएगी। बाजू में जो फोटो दिख रहा है उस हिसाब से एक दिन में 16% के करीब उसकी स्ट्रेंथ आ जाती है। 3 दिन के बाद, 14 दिन के बाद, एकदम 28 दिन के बाद कंप्लीट 99% आ जाती है उसकी स्ट्रेंथ। तो उस हिसाब से ले जाए लैब के अंदर, तो उसकी सरफेस एकदम सही से होनी चाहिए। एकदम उसका वेट जो अपने मिक्स डिज़ाइन के अराउंड ऐसे ही स्टैंडर्ड देखे तो 8.5 किलो से ऊपर होना चाहिए एक ट्यूब का। छोटा मोटा जो भी अपना मिक्स डिज़ाइन मेन है, मिक्स डिज़ाइन के हिसाब से ही रहता है। ये एक क्यूब है 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का, जो साइड पे नॉर्मली यूज होता है। ये मशीन है। मशीन 3 प्रकार की आती है। एक मैन्युअली है, इसमें कॉन्क्रीट इसके नीचे रख के तोड़ते हैं जो अपने सीधी भाषा में। दूसरा है हाइड्रोलिक, ये हाइड्रोलिक तरीके से काम करता है, एक टाइप का एडवांस मशीन है थोड़ा। और एक लास्ट है जो तीसरा, वो बिल्कुल इसको हाइड्रोलिक प्रेशर भी कहा जाता है। प्रेसिंग से एकदम, ये भी एकदम बिल्कुल एडवांस मशीन बनाई हुई है। वो तीनों मशीनों से काम होता है। टेस्टिंग लैब में गए होंगे तो आपने देखा होगा, इस तरीके से उसका डेंसिटी के हिसाब से उसको तोड़ते हैं। ये जनरेट काम करता है, डिस्प्ले के ऊपर बताता है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। एकदम ये जो क्यूब रखा है, नॉर्मल तरीके से एक क्यूब को थोड़ा देखो, इसके ऊपर सब लिखा हुआ है। वैसे ये लैब में जाके मैंने थोड़ी रिक्वेस्ट की तो मुझे वीडियो निकालने की परमिशन दी है। ये पूरा मशीनरी रहती है पूरी उसको चलाने के लिए, जनरेटर सब है, उसमें क्यूब रखा हुआ है। अगर अपनी स्ट्रेंथ कम आती है तो यहाँ से टेस्टिंग में फेल हो जाता है, तो कंक्रीट को फिर सीधी भाषा में बोले तो मान्य नहीं रहता है वो कंक्रीट। ये माल कंक्रीट जो मिक्सिंग होता है माल, इसका मैंने वीडियो लिया है। एकदम सही से वाटर लेवल सब एकदम कंप्लीट कंक्रीट बना के क्यूब में डालना है, जैसा तैसा नहीं। उसको वेट्स नहीं रहना चाहिए अंदर। बिल्कुल सही तरीके से कंक्रीट को मिक्स करके एग्रीगेट, अपनी सैंड सब मिला के एकदम एक अपने कोई से भी तगारी बगारी में लेके उसको क्यूब भरा जाता है। अलग अलग रेशियो के हिसाब से, अलग अलग जितना कितना क्यूबिक मीटर अपना कंक्रीट है, इस हिसाब से क्यूब लेने पड़ते हैं। चार्ट में जो दिख रहा है 1 से 5 क्यूबिक मीटर अपना कंक्रीट है तो एक नोज लेना है क्यूब। 6 से 15 है तो 2 नोज। अलग अलग डिमांड रहती है, अलग अलग डिवीज़न, जो डिवीज़न में काम करते हैं उसी डिवीज़न में अलग अलग रूल रहते हैं। उस रूल के हिसाब से फॉलो करते हुए अपने क्यूब लेना पड़ता है। नॉर्मली 3, 6 और 9 लेने पड़ते हैं। जितना कास्टिंग है अपना कंक्रीट है उस हिसाब से क्यूब लेने पड़ते हैं। कंक्रीट का ग्रेड क्या है ये सब देखा जाता है उसमें।
उस हिसाब से क्यूब लेते हैं। क्यूब के ऊपर जो तार डेट कंक्रीट का रेशियो M30 है, M25 है, जो भी है वो लिखना पड़ता है। क्यूब एकदम साफ़ सुथरे रहने चाहिए और सरफेस उसकी सही आनी चाहिए। माल डालने के बाद 24 घंटे मैंने आगे भी बताया है, 24 घंटे के बाद बॉक्स से निकाल के पानी में डाल देने चाहिए, तो उसकी स्ट्रेंथ एकदम बिल्कुल फिट बैठती है और टेस्टिंग में जाने के लिए डर नहीं रहता है कि अपना कंक्रीट फेल ना हो जाए। अगर फेल होता है तो कास्टिंग किया हुआ कंक्रीट तोड़ना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। इस हिसाब से ट्यूब भी बहुत इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए और हो सके तो ट्यूब टेस्टिंग लैब में टेस्टिंग करवाना ही चाहिए। कई सारी लैबें हैं जो प्राइवेट, वो बिना टेस्टिंग किए ही अपने को रिजल्ट दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्यूब सही से साइड पे लेने चाहिए और उस हिसाब से कंक्रीट का एक जो रिजल्ट रहता है उस हिसाब से काम करने का भी एक सही और अच्छा तरीका रहता है। कंक्रीट का वेट भी करना पड़ता है, उसका जो वेट रहता है वेट के हिसाब से ही वो उसकी सब कैलकुलेशन निकलती है। और क्यूब, SBC ये सब बेसिक है। मिक्स डिज़ाइन के हिसाब से पहले SBC ली जाती है, उसके ऊपर मिक्स डिज़ाइन के हिसाब से उसका ड्राइंग बनता है और साइड पे काम होता है। तो क्यूब लेके उसको इस मटेरियल की जांच होती है, वो जांच सही से करवानी चाहिए। उसको 20 डिग्री से कम और 26 डिग्री से ज़्यादा तापमान में रखना चाहिए। बहुत कूल पैलेस में भी नहीं रखना चाहिए और बहुत गर्म हॉट पैलेस में भी नहीं रखना चाहिए। एकदम प्लेस सही से ढूंढ लेना चाहिए, वहाँ रखना चाहिए। और साइड पे क्यूब कास्टिंग जो करते हैं, एक अच्छे से आदमी को, इंजीनियर को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू अगेन।